लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपनी आंखों में कचड़ा आ जाता है और फिर उन्हें भगवान में भी कचड़ा दिखाई देता है, सवा आसु विनश्यति, उनका विनाश बहुत जल्दी नजदीक आ जाता है। जो देवों से द्वेष करें, वेदों से द्वेष करें, गाय से द्वेष करें, और भगवान के जो भक्त हैं विशेष प्रकार भगवान में जो तृप्त रहते हैं, विप्रेषु और साधुषु और धर्म में जिनका विद्वेष है, बोले ये धर्म फरम हम नहीं मानते, और बोले मई, मुझसे भी जिनका द्वेष है, भगवान कह रहे हैं, बोले सवा आशु विनश्यति, वे तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देवताओं घबरा मत, हैं, उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मार कर क्यों, अगर हमारे अगल बगल में कोई आदमी बहुत आताताई पैदा हो जाए, बहुत बदमाश, बहुत परेशान कर व्यवहार हो, तो झंझट में मत पड़ना कि हम जाको कुछ बुरा कर देंगे, कि जाको कुछ ऐसे कर देंगे वैसे कर, नहीं, चिंता मत करना। भगवान के आश्रित हो जाना, एक दिन उसके कर्म ही उसको मार डालेंगे। एक पंक्ति अपना लेना कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अर्पण है जीवन चरण में तुम्हारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। सारी दुनिया है एक भरम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म हो। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अगर किसी व्यक्ति को मारने की हम जिम्मेदारी लेंगे तो हम परमात्मा की कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भगवान ने बनाई है, दुनिया को नियंत्रित करना जिम्मेदारी भगवान की है, और हम ठेकेदारी लेने लगेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, है? इसलिए भगवान की दुनिया है, भगवान जाने, भगवान को है, हमें अपने रास्ते चलना है। देवताओं से कह दिया भगवान ने कि तुम जाओ, मैं सब देख लूँगा,
बोले ठीक है। सो देवता वहां से चले आए। इधर जो है हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। मैं उसे विद्यालय नहीं कहना चाहता, क्योंकि विद्यालय तो वो है जिसमें विद्या का अध्ययन, स्वाध्याय अथवा विद्या का दान दिया जाता है। ये कुछ लोग बीच में से खड़े हो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। इनसे मेरी प्रार्थना पहुंचाओ जी, 2 मिनट और बैठ लें, लंच होगा तब ठाड़े हों। ये स्वाफी डाल के जो जा रहे हैं कंधा पे, उनसे मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के। ये तुम्हारे क्षेत्र में ये बड़ी कुरीतियां हैं कि ऐसे समझता है नौटंकी है रे, कबो बैठ जाओ, कबो चले जाओ, कबो आ जाओ। ये पुराने व्यासों ने परंपराएं डाल रखी हैं कि कबो जानो हो तब चले जाओ, बैठना हो तो। लेकिन मेरा मन होता है कि आप ईमानदारी से, लंच होने वाला है 9 मिनट बाद लंच होने वाला है, आप 9 मिनट और ने मजबूती से बैठे रहेंगे तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि लोग एकाग्रता से बैठे रहे। फिर मुझे परसने में भी आनंद आएगा, पिलाने में भी आनंद आएगा, हैं? और तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा तो फिर मैं भी, मेरा मन नहीं लगेगा। फिर जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत हो जाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि जब गीत गाने बुलाया ही है फफूंद वालों ने, तो गीत ऐसा गा के जाऊं कि तुम्हें गीतों का दीवाना कर जाऊं और तुम भी गीत गाते रहो। क्योंकि मैं कोई काम नौकर की तरह नहीं करता, नौकरी नहीं करता। नौकरी करने वाले क्या है, नौकरी चल रही है, का करनो जो कुछ है रो सो है। मैं चाहता हूं ईमानदारी से एक एक सेकंड का उपयोग नहीं, सदुपयोग हो जाए। है मैं क्या देना चाहता हूं वो दे पाऊं दिल से, बाय हार्ट, प्योरिटी ऑफ हार्ट दे पाऊं। उसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें, इसलिए आप मुझे एकाग्रता दे दो और मैं भी तुम्हें आजादी दे जाऊंगा। आजादी माने ये कथा मुक्ति देने का प्रमाण है। सच्ची आजादी तो वही है? आजादी का मतलब मुक्ति, दुश्मनों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। यही तो सच्ची आजादी है। हम आजाद मानने लगे, अपने आप को आजादी का जश्न मनाने लग रहे हैं, पर सचमुच में क्या हम आजाद हो गए हैं? क्या हम आजाद हो गए हैं? नहीं हुए हैं। हाँ, तो भैया बस मुझे ये कहना है कि मैं उन्हें विद्यालय कहना नहीं चाहता, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देती है। विनम्रता माने नीचे हो जाना। और पता है जब कोई व्यक्ति नीचा हो जाता है ना, तो दुनिया में पानी गिरे कहीं भी, पर आकर के कहां रुकेगा? नीचे के धरातल पर है। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, यानी व्यक्ति के हृदय प्रधान व्यक्ति होना चाहिए। और उसमें जब गहराई आएगी, विद्या विनय देती है और विनय पात्रता देती है। और पात्र जब बन जाता है ना व्यक्ति, सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम पद तो चाहते हैं लेकिन पात्र बनना नहीं चाहते। जबकि सिद्धांत यह है कि अगर हम पात्र बन गए तो पद तो हमारे पीछे पीछे डोलेगा। बात को समझिएगा। मैं त्रेता का एक उदाहरण दे रहा हूं और एक सतयुग का उदाहरण दे रहा हूं। सत्य को ग्रहण किया त्रेता में और सतयुग में दो व्यक्तियों ने, और सत्ता को ठुकरा दिया। सत्य के पीछे सत्ता को ठुकरा दिया। फिर सत्ता स्वयं जंगल में पीछे चल करके गई। सतयुग में ध्रुव के पीछे,
सत्ता को ठुकरा करके ध्रुव जी महाराज कहाँ गए? सत्य के पास। सत्य का पालन, सत्य को प्राप्त करने के लिए। सत्य परमात्मा है, हाँ या ना? मूड है तो हला करो ने, वैसे मत बैठो करो एकदम जड़ की तरह, मूड हिलता रहे, हाँ या ना है। तो सत्ता को ठुकरा करके जब सत्य को पाने का प्रयास किया गया और जब सत्य को पा लिया तो सत्ताधारी मुकुटधारी उसका बाप ध्रुव का और स्वयं सत्ता को लेकर के और ध्रुव के पास पहुंच गया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओ स्वामी क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जब ध्रुव को लेकर के आए तो उसकी मौसी, जिसने पकड़ करके फेंक करके खींच करके नीचे उतार दिया था सत्ता से, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे मूड हलाओ भाई। जिस मौसी ने पांव पकड़ करके कान पकड़ करके खींच करके महरों से बाहर कर दिया था, वही मौसी जब परमात्मा को पा लिया, सत्य को पा लिया है, तो वो सत्ता धारिणी रानी है, वो सत्ताधीश की गृहिणी है, वो सत्ता धारिणी हाथों में लेकर के आरती कह रही है। जिसने बाहर निकाला था, जिसने देश निकाला था, जिसने सत्ता के कुर्सी से खींच करके नीचे फेंक दिया था, आज वही क्या कर रही है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, स्वामी संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। परम सत्य के कारण सत्ता के दास, जो सत्य है उसका जो दास है ध्रुव जी महाराज, उसकी भी आरती हुई है कि नहीं हुई? भागवत में बताओ तो सही भैया, हैं? उसकी जिसे निकाला गया था, क्योंकि सत्ता को ठुकरा करके जब सत्य का ग्रहण किया तो सत्ता पीछे पीछे आई। ये सतयुग का प्रमाण है। अब त्रेता में आइए, सत्ता की बात चली। दशरथ जी महाराज सत्ता देने के लिए राम को गुरु जी के पास गए, लेकिन उन्हीं की मां ने, कैकेयी ने सत्ता को पाने के लिए सत्य का त्याग कर दिया और सत्य भी सत्ता को ठुकरा करके जंगल चला गया। सत्य भी सत्ता को ठुकरा करके जंगल चला गया। तो फिर सत्ता आई और जंगल में सत्ता स्वयं चल करके सारे तीर्थों का जल, मुकुट, खड़ाऊं और ये सब गुरु वशिष्ठ तिलक करने वाले और भरत और सत्ता को सौंपने वाला दशरथ के प्रतिनिधि के रूप में चित्रकूट पे भरे जंगल में सत्य के पीछे सत्ता चल करके आ रही है। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओ स्वामी क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। संपत्ति सब रघुपति के आई, जब सत्य को स्वीकार करता है साधक है तो सत्ता उसके पीछे पीछे चली आती है। लेकिन भैया चौपाई बनानी है। होए बोधि जो परम सयानी,
बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। चमक ये दमक फूलों बन महक, ये चमक ये दमक फूलों बन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। एक लाख पवन चूमे प्रभु के चरण, एक लाख पवन चूमे प्रभु के चरण। बगियन बहार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। कभी दिल, तालियां रुको, अरे रुको, तो इतना भी सेल्फ स्टार्ट मत बनो करो भाई। गाड़ियों में ज़्यादा पिकअप होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। मैं कह रहा था कि तालियां तैयार रखना, बात दिल के भीतर जाएगी। साधक कहता है ठाकुर जी से, कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। ये सब तुम्हारे ही तो घर हैं, किसी भी घर में रहो। ओ मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। जीवन श्रृंगार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
जिसमें साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया में खेवनहार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से। ये चमक ये फूल सब कुछ सरकार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से। जीवन आधार तुम्ही से। ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बनी सदा जिन स्कूलों में विनम्रता नहीं दी जाती, संस्कार नहीं दिए जाते हैं, दिव्यता नहीं उनमें डाली जाती, यदि उनमें ईश्वरीय भाव नहीं आ रहा, उनमें आस्तिकता पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो विद्यालय नहीं हो सकते। वो हिरण्यकश्यपु के खोले हुए मैं क्या कह दूं, जो आप समझना चाहो, क्योंकि जिनमें संस्कार नहीं है, जिनमें केवल उदरो भरे सोई धर्म सिखावें, उन्हें विद्यालय कहना ठीक नहीं है। लेकिन पता है प्रहलाद जी तो पहले विद्यालय में होके आए हैं और विद्यावान बन कर के आए हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करवे को आतुर है। चाहे वो प्रहलाद हो चाहे हनुमान जी हो, बात तो एक ही है ना, जो राम का काज करे वो सब हनुमान हैं। भैया प्रहलाद जी महाराज को जब भर्ती किया गया तो गुरुजी पढ़ाते हैं कुछ और प्रहलाद जी पढ़ते हैं कुछ और। बड़े परेशान हैं। एक दिन तो स्वयं हिरण्यकश्यपु आया और आकर के उसने जो है अपने बच्चे से पूछा, बेटा प्रहलाद इधर आओ, आज तक तुमने सबसे अच्छा क्या सीखा, हमको भी तो थोड़ा बताओ। तो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां असद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रये। हे असुरवर्य, असत गृहात सम उद्विग्न धियाम देहिनाम, जिन्होंने असत को ग्रहण कर लिया है और असत के ग्रहण करते ही उद्विग्न धियाम, जिनकी बुद्धि कैसी हो गई है, उद्विग्न, शांत नहीं। अच्छा आप सब लोग बैठे हो, सब माताएं भी, पुरुष भी, संत भी, गृहस्थ भी, सबसे कह रहा हूं एक बात बड़ी प्यारी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब हम कथा में बैठते हैं तब अलग प्रकार की सुकून, शांति, आनंद और आह्लाद होता है, और जब हम किसी अमरूद के बगीचे के पास होकर के या आम के बगीचे के पास से गुजरते समय भीतर एक भाव आ जाए कि चलो एक अमियां चुरा लेते हैं,
चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे 5 जिला को अधिकारी हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश को अधिकारी हो, चाहे पूरे मुख्यमंत्री क्यों न हो, जिस क्षण ये भाव आएगा कि एक अमिया चुरा लूं, और उसी समय बगल में खरगोश जो है नीचे बैठे होए और एकदम जो है भाग पड़े, खरगोश दौड़ पड़े और खरगोश टकरा जाए किसी कनस्तर में या पीपा में और उसकी आवाज हो जाए, तो जो चोरी करने का भाव आया था जिसके अंदर, भाई पटक लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ या ना बोल दे बस। आई एम एक्सपीरियंस होल्डर। बस इतना ही कहना है मुझे। यहाँ ये बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं प्रहलाद जी महाराज कि जो लोग असत गृहात यानी चोरी का भाव आने का मतलब है कि भगवान को त्याग करके भगवान की माया को अपनाने का, असत गृहात माया को अपनाने का जिस समय विचार बनेगा उसी समय उद्विग्नता। एमे को पंथ पग देत खगेशा, जो रावण जाके डर सुर असुर डिराही, और निशिन नींद दिन अन्न न खाई, शोदस शीश। क्या प्यारी बात की, पहले कहां पहुंचा दिया, अरे साहब कहां पहुंचा दिया, तब कहा सो 10 शीश। काय की तरह श्वान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, DOG। हम कह रहे हैं कि श्वान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कुत्ता। अरे अंग्रेजी में कुत्ता नहीं कहते भाई, कुत्ता तो हिंदी में कहते हैं। उस रावण के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं गोस्वामी जी, कि 10 शीश श्वान की नाई। हरिश्चंद्र जी, कुत्तों में भी क्वालिटी होती है, बेस्ट क्वालिटी और बैड क्वालिटी। क्या, जैसे तुम्हारे सोने में है बेस्ट क्वालिटी है, कोई कहते हैं 24 कैरेट 22 कैरेट 20 कैरेट, है ना, ऐसे ही कुत्तों में भी क्वालिटी होती हैं, बैड और बेस्ट। तो कुत्ता भी कहा तो यूं नहीं, कहीं ना थोड़ी बहुत शर्म करे, बाकी शर्म लाज राख लेते कि कुत्ता तो बना पर अच्छी क्वालिटी का था, तो ने कहा इज्जत तो रह जाती। क्या कहा, 10 शीश श्वान की नाई। और कैसो श्वान की क्वालिटी बताई, इत उत चित चला भड़ी हाँ, जैसे बढ़िया कुत्ता की तरह। कैसो कुत्ता, एक होता है बढ़िया नहीं, ईमानदार वफादार है। कुत्ता का सबसे बड़ा गुण क्या है, वफादारी। लेकिन जब ये कुत्ते में से ये भी निकल जाए, चोरी की रोटी लेके भागा हो, तो वहां नहीं बैठ के खाएगा जहां रोटी थी। अगर ईमानदारी की रोटी खाएगा ना, तुम डालोगे अपने हाथ से, हम डालें तो वहीं बैठ के खाता है। और चोरी की ले जाता है तो वहां बैठ के खा सकता है क्या? ये समधी जी बैठे हैं आपके, जहां रोटी चुराई है वहां खा लेगा? नहीं खा सकता, कहीं दूर जाएगा। और वहां पे भी यदि ऊपर से कोई पानी फेंक दे तो भाई यूं ही समझे, यूं लगता है कि मारो, जो लगता है कि काहुने मेरी पीठ पे नहीं। क्यों? क्योंकि असत गृहात धियाम, उद्विग्न धियाम। असत्य का ग्रहण करने के कारण बुद्धि हर समय उद्विग्न रहती है। इसलिए उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस ग्रहमंद कूपम हित्वा, इस अंधे कूप को छोड़ करके वनम गतः, उन्हें जंगल में जाना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए। और हरिम आश्रयेत, क्योंकि जंगल में जाकर के भी
अगर भगवान का या संत का आश्रय न हुआ तो जंगली तो हो जाएंगे हैं, लेकिन साधु न हो पाएंगे, संत न हो पाएंगे हैं। मन चली रे, हे मन चली रे वृंदावन धाम, दाम दाम गाएंगे हैं। मन चली रे वृंदावन धाम, पैसा कमाएंगे। अगर वृंदावन जाकर के भी वृत्ति ये रही तो वृंदावन का फल नहीं मिलेगा। हाँ, मन चल रे वृंदावन धाम, पैसा कमाएंगे। वनम गतः यद हरिम आश्रयेत, मन चल रे। राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
रे वृंदावन धाम राधे राधे।